मैं डॉक्टर के.एल. गुजर से आचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक। पिछले वीडियोस में हमने स्केल के 9 शीर्षकों के तहत अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम 10वें शीर्षक विकर्णी या कर्णवत मापनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आलेखी मापनी का जो तीसरा मुख्य प्रकार है वो है विकर्णी या कर्णवत मापनी। इससे पहले हमने साधारण मापनी व तुलनात्मक मापनी के बारे में पढ़ा था। कर्णवत मापक साधारण मापकों में प्रदर्शित दूरियों से भी सूक्ष्म दूरियों को प्रदर्शित करता है। जहां साधारण मापकों में अभिष्ट दूरी 2 मात्रकों यथा किलोमीटर, हेक्टामीटर, मील, फरलांग आदि में पड़ी जाती है, वहीं कर्णवत मापक में यह 3 मात्रकों यथा किलोमीटर, हेक्टामीटर व डेकामीटर अथवा मील, फरलांग व गज में पड़ी जाती है। अर्थात कर्णवत मापक द्वारा दशमलव के बाद 2 अंकों तक दूरी पड़ी जा सकती है। वास्तव में कर्णवत मापक पर लघुत्तम दूरी विकर्ण की सहायता से पड़ी जाती है। इसकी रचना का सिद्धांत यह है कि किसी आयत का समप्रवणता युक्त विकर्ण लंब को उस पर चिह्नित दूरियों वाले बराबर भागों में बांट देता है। आलेखी मापनी, जिसमें विकर्णों की सहायता से गौण भागों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, कर्णवत या विकर्णी मापनी कहते हैं। यहां यह समझ लेना आवश्यक है कि गौण भाग द्वारा प्रदर्शित दूरी को जितने भागों में बांटना होता है उतनी ही संख्या में समान अंतर पर आयत में उसकी क्षैतिज भुजा के समानांतर रेखाएं खींचते हैं। कर्णवत मापनी बनाने के कुछ नियम हैं। पहला है, कर्णवत मापने बनाने के लिए सबसे पहले साधारण मापनी की रचना करते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। मापनी को, दूसरा बिंदु है, मापनी को प्राथमिक व गौण भागों में विभाजित करने वाले प्रत्येक बिंदु पर समान लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर वाली लंब रेखाएं बनाई जाती है। तीसरा जो नियम है, मापनी के बाएं सिरे पर बनाए गए लंब को आवश्यकतानुसार संख्या में समान दूरी के अंतर पर विभाजित करते हैं तथा इन विभाजक बिंदुओं के मान नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। चौथा नियम या चौथा बिंदु जो हमें कर्णवत मापनी बनाने के समय ध्यान रखना है, लंब रेखा को समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं से मापनी की पूरी लंबाई में समानांतर रेखाएं खींचते हैं, जो मापनी की प्रत्येक लंब रेखा को समान भागों में विभाजित करती है। 5वां बिंदु,
मापनी के गौण भागों पर बने आयतों पर ही परस्पर विकर्ण बनाए जाते हैं। विकर्ण आयत के ऊपरी बाएं कोने तथा निचले दाहिने कोने को मिलाती हुई सरल रेखा खींचते हैं। कर्णवत मापक पर दूरी पढ़ना। जब कर्णवत मापक तैयार हो जाएगा तो उस पर दूरी कैसे पढ़ना है। जैसे आपको ये बताया जाए कि 1 किलोमीटर 5 हेक्टामीटर व 5 डेकामीटर पड़ी है, तो हमें किस तरह से पढ़ना है कि साधारण मापने की तरह 5 किलोमीटर शून्य के दाईं ओर के जो 5 भाग हैं उन पर पढ़ेंगे। किलोमीटर से छोटी इकाई हेक्टामीटर है, तो उसे शून्य के बाईं ओर के जो उपभाग हैं उन पर जो वैल्यू है, जैसे 5 हेक्टामीटर है तो 5 तक पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा उपभाग है, इस उदाहरण में कि हमने किलोमीटर प्रधान भाग से पढ़ा, हेक्टामीटर गौण भाग से बना, लेकिन उपगौण भाग है जो तीसरी इकाई है डेकामीटर, उसको हम जो द्वितीयक भाग है उससे खींचे गए कर्ण के सहारे पढ़ा जाता है। तो इसमें किसी भी माप प्रणाली के दशमलव के 2 बिंदु तक मापनी को पढ़कर दर्शाया जा सकता है। तो इस तरह से हम पहले साधारण मापनी की रचना बनाना और उसमें कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ कर्णवत माप बनाना और किस तरह से कर्णवत मापक पर हम उसको पढ़ सकते हैं, ये चीज आपसे चर्चा की। अब हमें कर्णवत मापनी के तहत कम से कम 2 सीट बनानी है और प्रत्येक सीट पे 2 एक्सरसाइज करनी है। तो जैसे कर्णवत मापक की जो पहली सीट होगी उसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो आप लिख लीजिए। दिए हुए RF 1:50 पर 1 सेंटीमीटर पढ़ने के लिए कर्णवत मापक की रचना कीजिए। सीट नंबर 1 की ही दूसरी एक्सरसाइज आप ले लीजिए। 16 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 144 वर्ग किलोमीटर, ये वर्ग में दी हुई है, तो इसको पहले हम RF में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में बाकी प्रक्रिया पूर्ववत ही रहेगी। तो 16 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 144 वर्ग किलोमीटर पर 32 किलोमीटर व 5 हेक्टामीटर पढ़ने के लिए कर्णवत मापक की रचना कीजिए। तो जो वर्ग में स्केल दिया हुआ है उसको सबसे पहले RF में कन्वर्ट करेंगे, साधारण मापनी बनाएंगे और जो उसका तीसरा भाग है उसको कर्णवत मापनी बना के कर्ण के सहारे पढ़ेंगे। अब कर्णवत मापक की जो सीट नंबर 2 है उसकी जो पहली एक्सरसाइज होगी मैं आपको दे रहा हूं, उसको सोल्व करना है और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो दिए हुए RF 1:31,681 पर मील, फरलांग व गज पढ़ने के लिए कर्णवत मापक की रचना कीजिए। सीट नंबर 2 की जो दूसरी एक्सरसाइज है, दिए हुए कथनात्मक मापनी 1 इंच बराबर 2 गज पर 1 इंच बराबर 2 गज पर गज, फिट व इंच पढ़ने के लिए कर्णवत मापक की रचना कीजिए। तो इस तरह से आपकी कर्णवत मापक की 2 सीट हो गई। तो जो पूरा स्केल टॉपिक है उसके तहत आपको टोटल 7 सीट कम से कम बनाना है। 3 सीट साधारण मापनी की,
2 सीट तुलनात्मक मापनी की और 2 सीट कर्णवत मापनी की।